जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा परजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। गुरु की चरण की महिमा का कैसे करूं गुणगान। गुरु की चरण की महिमा का कैसे करूं गुणगान। गुरु की चरण की महिमा का कैसे करूं गुणगान। गुरु की चरण की महिमा का कैसे करूं गुणगान। नित नई लीला विमल बिलासा, नित नई लीला विमल विलासा। देख देख मन अति हर खाय, कैसे करूं गुणगान। देख देख मन अति हर खाय, कैसे करूं गुणगान। जग कारज की सुध बिसरानी, जग कारज की सुध बिसरानी। रैन दिवस आनंद बर खाय, कैसे करूं गुणगान। रैन दिवस आनंद बर खाय, कैसे करूं गुणगान। दर्शन शोभा कस कहूँ गाई, दर्शन शोभा कस कहूँ गाई। मन और सूरत रहे लुभाए, कैसे करूं गुणगान। मन और सूरत रहे लुभाए, कैसे करूं गुणगान। तन मन धन वार देऊं गुरु पर, तन मन धन वार देऊं गुरु पर। जस मोपे मेहर ऊन करी बनाए, कैसे करूं गुणगान। जस मोपे मेहर ऊन करी बनाए, कैसे करूं गुणगान। कुमत हटाए सुमत अब दीन्ही, कुमत हटाए सुमत अब दीन्ही। मन और सूरत शब्द लगाए, कैसे करूं गुणगान। मन और सूरत शब्द लगाए, कैसे करूं गुणगान। माया के सब विघ्न निकाले, माया के सब विघ्न निकाले। काल कर्म भी दूर पराए, कैसे करूं गुणगान। काल कर्म भी दूर
कैसे करूं गुणगान। सतगुरु चरण आधार जीऊं मैं, सतगुरु चरण आधार जीऊं मैं। जय गुरुदेव रूप रहूं नित ध्याय, कैसे करूं गुणगान। जय गुरुदेव रूप रहूं नित ध्याय, कैसे करूं गुणगान। गुरु की चरण की महिमा का, कैसे करूं गुणगान। गुरु की चरण की महिमा का, कैसे करूं गुणगान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप ये समझो कि 24 तारीख को देश विदेश में सब जगह पर नामधुनी शुरू हो जाएगी। कितने बजे? सुबह 9 बजे। तैयारी थोड़ा पहले से सब लोग कर लीजिएगा, और फिर हम भी पहले आपके यहाँ आ जाएंगे। उज्जैन आश्रम से ही शुरुआत होगी, यहाँ पर आ जाएंगे। जिस जगह से बोल रहे हैं, हम गुरु महाराज का फोटो लगा है, मंदिर जिसको कहा जाता है, हाल में आप बैठते हो तो यहाँ पर आप आ जाना। इसी तरह से जहाँ जहाँ भी शिविर लगेगी सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। नहीं पहुँच पाते हैं तो घर में ही इंतज़ार कर लेंगे। साधना करने के लिए जो घरों में या 2-4 घरों में या गाँव में लगा रहे हैं, वो सब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और शुरुआत कर दी जाएगी। शुरुआत कर दी जाएगी। जब शुरुआत होगी, 72 घंटा पूरा हो जाएगा, तब इसका समापन कर दिया जाएगा। तो आप ये समझो कि ये 72 घंटे नामधुनी शिविर लगेगी। इस समय सबको बैठना है। किसको? जितने भी नामदानी हैं, चाहे गुरु महाराज के हों और चाहे गुरु महाराज के बाद के हों, चाहे उस देश भारत में रहते हों, चाहे विदेशों में किसी भी देश में रहते हों, इसमें जो बैठेगा उसके कर्म कटेंगे कटेंगे। ज़्यादा होगा तो देर लगेगा और कम होंगे तो इसी में बहुत से कट जाएंगे, थोड़ा बहुत ही रह जाएंगे। और वो जब साधना शिविर में बैठेंगे तब उसमें भी कटेंगे, काफ़ी कुछ कट जाएंगे, पूरा भी कट सकता है। अगर फिर दोबारा जिससे कर्म उन्होंने लादा नहीं है, कर्म जिससे आए नहीं हैं तो निर्मल रहेंगे। और फिर कर्म जिससे आ गए थे वही कर्म अगर फिर करने लग जाएंगे तब तो फिर हो जाएगा, फिर चढ़ाई में रुकावट आ जाएगी। जो अंदर में दिखाई सुनाई पड़ेगा उसमें रुकावट आ जाएगी। तो सब बात आपको बता दे रहा हूँ। और देखो प्रेमियों, अब हाथ जोड़ने का समय खत्म हो रहा है। अब तो कड़ी बात कहने का समय आ गया, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज के हो और चाहे गुरु महाराज के बाद के हो, अगर इसमें नहीं बैठोगे, नामधुनी शिविर में 72 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं दे पाओगे तो बाद में पछताओगे। बाद में पछताओगे कि हाय हुसैन हम न हुए, नहीं तो पानी पिला दिए होते। छाती पीट पीट करके रोते हैं बेचारे। समय निकल गया तो अब क्या पछताने से होगा। इसलिए प्रेमियों, और अगर कहीं कुदरत के चपेट में आ गए तो फिर भूत ही बन जाना पड़ेगा, अकाल मृत्यु में ये शरीर चला जाना पड़ेगा। इसलिए धन का अभिमान छोड़ो,
पद का अभिमान छोड़ो। ये मत सोचो कि हम अमेरिका में रह रहे हैं, हम लंदन में रह रहे हैं, हम फ्रांस में रह रहे हैं, हम जर्मनी में रह रहे हैं, हम चाइना और अन्य समझो कि अन्य देशों में रह रहे हैं, मलेशिया मॉरिशस में रह रहे हैं, थाईलैंड में रहे हैं, हम विदेशों में रह रहे हैं और हमारी इज्जत होगी, कदर होगी और हम बच जाएंगे कि जैसे बड़े देशों से इस समय टकराने में लोगों को दिक्कत हो रही है कि जो लोग मारने के लिए हथियार बना रहे हैं, जो यह नहीं सोच पा रहे हैं कि यह आफत हमारे ऊपर भी आ सकती है, यही उल्टा हो सकता है, हम लोगों को मारने के लिए हथियार बना रहे हैं, एटम बम परमाणु बम बना रहे हैं, हम मिसाइलें तोप बंदूक बना रहे हैं। जो लोग ये नहीं सोच पा रहे कि वही हमारे लिए हो सकता है, उल्टा हो सकता है, जैसे हो ही जा रहा है आजकल। विस्फोट हो गया, कहाँ विस्फोट हो जाता है? वैज्ञानिकों के लेबोरेटरी में ही हो जाता है, वैज्ञानिक ही खत्म हो जाते हैं। और कहीं हो गया तो उनको क्या पता है कि कुदरत का क्या खेल होता है, प्रकृति का क्या खेल होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई बड़े देश जैसे हैं, बड़े देश ये नहीं सोच रहे हैं, बड़े देश हैं जो जिनको लोग हर तरह से सक्षम समझते हैं, उन पर ये लोग अन्य समझो जल्दी हमला नहीं करते। अब वहाँ के लोग ये सोचें कि हम सक्षम हैं, हमारा देश सक्षम है और हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, हमारे ऊपर आफत नहीं आएगी, तो ये सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे ये समझना चाहिए कि भाई अन्य समझो ये बताया आपको कि ये उल्टा न हो जाए, हमारे ऊपर आ जाए, तो ऐसा न हो जाए कि आप ही पहले चपेट में आ जाओ। अब इसको हम स्पष्ट कर देते हैं, साफ साफ बता देते हैं। जो लोग विदेशों में रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी के भी नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज का नामदानी हो, चाहे बाद का नामदानी हो, आप ये जो मैंने बताया इस भ्रम और भूल में मत रहना। आप लोग भी अपने कर्मों को काटो, ज़्यादा कर्म हैं आप लोगों के, इसलिए उनको भी काटो। इसमें साधना और शिविर जो लगने जा रही उसमें बैठना, और सबसे पहले ये जो 24 तारीख को नामधनी होने जा रही है इसमें बैठो। सबको बैठने के लिए कहा जा रहा है, और नहीं बैठोगे तो सबसे पहले आप ही के ऊपर आफत आएगी। देखो कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो अन्य समझो कमज़ोर होती हैं, जल्दी जलने लगती हैं, और कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं ठोस होती हैं, आग में रखो तो देर में जलती हैं। ऐसे ही आप ये समझो कि आदमियों में होता है, ऐसे होता है। कुछ लकड़ियाँ ऐसी भी होती हैं कि ऊपर से देखने में ठोस लगती हैं और अंदर बहुत पतली होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं। जैसे आपका यह फल होता है, कौन सा फल होता है? अकवा का फल होता है। ऊपर से देखो कितना ठोस होता है, लेकिन उसको छिलके को उतारो तो देखो अंदर में रुई होती है, उसकी कपास जैसा होता है। ऐसे ही है, अंतरात्मा कमज़ोर हो गई है। अंतरात्मा कमज़ोर हो गई तो आफत पहले आएगी आपके ऊपर। और अंतरात्मा तो कमज़ोर हो ही गई, क्योंकि आप मन के गुलाम हो गए, आज़ाद हो गए। जहाँ चाहो वहाँ खाओ, जहाँ चाहो तहाँ सो, जिसके साथ चाहो उसके साथ रहो, अच्छे का साथ करो, बुरे का साथ करो। उसमें आपकी अंतरात्मा कमज़ोर हो गई, मन के गुलाम हो गए, और मन ही आपको करा रहा है। इसलिए समझ लो कि सबसे पहले विदेशों में ही आग लगेगी। और विदेशी जो इस वक्त पर नामदानी हो आप लोग, और ये सोच रहे हो कि हमारे पास धन है,
हमारे पास पूरा परिवार है, हम पूरे अपने कुनबे रिश्तेदारों को सबको बुला लिए हैं, हमारी जाति बिरादरी के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, ये कोई भी काम नहीं आएंगे, ये धन बल और ये कोई काम नहीं आएगा। और जब आफत आएगी, आंधी आएगी, तब आज अगर हमारी बात को नहीं मानोगे, विश्वास नहीं करोगे, और जब आपके लिए ये आवाज़ लगेगी कि जल्दी से जल्दी देश छोड़ दो, तब जान बचाओगे कि संपत्ति लाओगे कि परिवार को लाओगे? जब सबके ऊपर जान की आफत आएगी, जब सबके ऊपर जान के ऊपर आफत आती है, तो माँ अपने बच्चे को छोड़ करके वो चली जाती है, भग जाती है, देखती है परिवार के लोगों को जलते हुए। जैसे कोरोना के पहले बताया गया था, चेतावनी दी गई थी, सुनामी के पहले बताया गया, जितनी भी घटनाएं हुई बताया गया पीछे का, लेकिन ध्यान नहीं दिया जब लोगों ने, तो अपने पति को तड़पते चिल्लाते देखते रही औरत, पत्नी को पति देखता रहा, बच्चों को देखता रहा, परिवार वालों को तड़पता रोता चिल्लाता देखता रहा। बचा पाया? क्यों? डरता था जाने में, नजदीक जाने में डरते थे कि ये रोग हमको भी ना हो जाए, ऐसे ही आएगी आफत। इसलिए विश्वास करो, चाहे देश के लोग हो और चाहे विदेश के लोग हो। आपको बहुत सारी बातें बताई गई हैं, पीछे जो बताया गया उसको याद करो। अभी 1 तारीख को और उसके बाद ये जो जगह जगह पर सत्संग हुए हैं, उनमें जो बताया गया है उसको आज दोहराने का समय नहीं है, आज तो उसको याद कराने का समय है। आप याद करो और 100 बातों की एक बात मेरी मानो, 1000% की बात मानो, 100% की छोड़ो। 1000% की यह बात है कि आप इसमें बैठो और शिविर का आयोजन करो, जगह जगह पर जहाँ लग सके। जितने भी विदेशों में लोग हो और जहाँ भी भारत देश में लोग हो, सब लोग आपस में राय मिला लो। अभी 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का, इसमें आप राय मिला लो और शिविर लगाओ। और शिविर में कोशिश करो कि सब लोग पहुँच जाएं। मान लो दूर लग रही है तो इमरजेंसी आ गई तो आदमी समय निकाल के नहीं जाता है। घर का परिवार का कोई आदमी कहीं गया है, एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई बात आ गई, गाड़ी घोड़ा ही चलाते हो, दुर्घटना हो गई, तो समय निकाल कर नहीं जाते हो? ऐसे समय निकाल करके जाओ और जहाँ शिविर आयोजित हुई है वहाँ पर बैठ करके आओ। ज़्यादा से ज़्यादा बैठो, ज़्यादा देर तक जब बैठोगे तब कर्म कटेंगे। और जहाँ जहाँ पर आदमियों के ज़्यादा इकट्ठा होने में दिक्कत है कि किसी के घर में या सब जगह जगह नहीं मिलती है, परमिशन नहीं है, तो वहाँ सार्वजनिक जगहें होती हैं जो पूजा इबादत के लिए ही रहती हैं, वहाँ मिल जाता है, किराए पर ले लिया जाता है। तो जैसे भी व्यवस्था बने, आप लोग व्यवस्था बनवा दो विदेशों में, और देश में भी इसी तरह की व्यवस्था बनवाओ। भारत देश में भी जहाँ जहाँ नामदानी हो आप लोग व्यवस्था बनाओ, और जितने नामदानी हैं वहाँ पर बैठें, शरीक हों। घरों में नहीं लग सकता क्योंकि ये घर में लगातार कम आदमी हो, आलस्य आ जाएगा, खंडित हो जाएगा। इस बात को तो मैं मानता हूँ कि घर घर नहीं लग सकता ये 3 दिन का अखंड नामधुनी का शिविर, लेकिन एक जगह पर तो लग सकता है। तो जहाँ लग सके वहाँ लगाओ। अब जिस तरह से आपने प्रेम किया है, किससे प्रेम किया है? रिश्तेदारों से प्रेम किया है, परिवार वालों से प्रेम किया है, आपने हित मित्रों से प्रेम किया है। एक दूसरे के आने जाने में, एक दूसरे के कमी खुशी में शरीक होने से आपका प्रेम बढ़ा है। एक दूसरे के काम आ रहे हो तो जान बचाने में भी आप उनके काम हो। जितने भी नामदानी हो, आपके रिश्तेदार हों, हित मित्र हों, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, आप उनको भी बुलाकर उसमें बैठाओ। क्योंकि जब खराब समय आएगा तो सबके लिए आएगा,
और खराब समय आएगा तो पहले उन्हीं लोगों के लिए आएगा कि जो नियम को तोड़े हैं, प्रकृति के, कुदरत के बरखिलाफ काम किए हैं, उन्हीं के लिए आएगा। इसलिए उनके भी कर्म काटना जरूरी है। ऐसे आह करके रह जाते हैं, अरे भाई वो तो हमारा अभिन्न मित्र था, जिगरी दोस्त था, उसने तो मेरी मदद किया, मैं क्या बताऊं उसको, जल्दी भूलता नहीं हूँ, मेरी नज़रों से नहीं हट रहा है, और दिल में वो जगह बनाए हुए घबराहट हो रही है कि बेचारा खत्म हो गया। तो इस तरह से यानी समझो कि यानी दोस्ती है तो दोस्ती निभाओ, उसको तकलीफ होगी। जैसे आपको कोई तकलीफ होती है तो आपका दोस्त दौड़ करके आता है, आपके दफ्तर का कर्मचारी दौड़ करके आता है, अधिकारी दौड़ करके आता है, जिससे प्रेम मोहब्बत आपका रहता है, जिसके काम आप आ जाते हो। उसके लिए कोई आंधी आफत आई, बीमार पड़ा, तो आप जाते हो उसके यहाँ मदद करते हो। ऐसे ही उनको बुलाओ और ये बात बताओ कि आप आओ और यहाँ नाम धुनी जय गुरुदेव राम की जो होगी उसमें शरीक हो जाओ और बोलो, बैठाओ। आप चाहे फ़ोन करके बुला लो, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा बुला लो, और चाहे आप पाती दूत के द्वारा बुलाओ, और चाहे जैसे निमंत्रण देते हैं, चिट्ठी लिख करके देते हैं, उस तरह से, चाहे आप समझो निमंत्रण कार्ड छपवाते हैं, कैसे भी हो, आप अपनी तरफ से बुलाओ। जितने भी नामदानी हो, आप अपनी तरफ से अपने रिश्तेदार, अपने जाति बिरादरी के लोग, अपने यानी साथ नौकरी करने वालों को, अपने साथ यानी व्यापार करने वाले लोगों को बुलाओ और बैठाओ। यह आप लोगों के लिए मौका है, और नहीं तो फिर यह मौका दोबारा फिर नहीं आएगा। अब जो साधना शिविर पीछे लगवाई गई, चाहे अखंड रही हो चाहे खंडित रही हो, अब उसमें जो नहीं बैठ पाया, अब वो क्या बैठ पाएगा उसमें? वो समय तो निकल गया जीवन का, और कब क्या हो जाए इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता। किसका चलना बंद हो जाए, किसका हाथ हिलना बंद हो जाए, किसकी आँख बंद हो जाए, टेढ़ी हो जाए, किसके रीढ़ की हड्डी खिसक जाए, कुछ हो जाए, इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप वो पछताएगा कि नहीं पछताएगा कि उस समय हम कर लिए होते तो ठीक था, या हमारी जवानी थी कर लिए होते तो ठीक था, अब बुढ़ापे में नहीं बैठ मिलता है, कुछ कर नहीं मिलता है, तो पछताना हाथ आएगा ना। केवल पछताना हाथ आएगा, केवल रोना हाथ आएगा, केवल एक ग्लानि महसूस होगी, बाकी लाभ कुछ नहीं मिल पाएगा। तो समय का लाभ उठाना चाहिए। यह समय है आप सब लोगों के, यह नाम धुनी बोलने के लिए समय है, परिवार वालों को बुलवाने के लिए समय है, और बुला करके रिश्तेदार मित्र हित जात बिरादरी के लोगों को बुलवाने का यह समय वो अभी आ रहा है। आ रहा है, कब आ रहा है? बस थोड़े ही समय के बाद आ रहा है, कुछ ही घंटों के बाद समझ लो कि आ जाएगा। 24 तारीख को सुबह 9 बजे से यह शुरू हो जाएगा, और 27 तारीख को यह समाप्त होगा, और उसी 1-2 दिन के बाद आपको अभी हो सकता है शुरुआत में ही बता दिया जाए, और नहीं तो आखिरी दिन तो बता ही दिया जाएगा कि भाई साधना शिविर लगेगी कब से, साधना शिविर लगेगी, वो कितने दिन की होगी, कहाँ लगेगी, कैसे लगाना रहेगा, क्या करना रहेगा, वो सब विस्तार में आपको बता दिया जाएगा। फिर आप उसकी रूपरेखा बना लेना, उसकी योजना बना लेना, उसमें लोगों को बैठाना। लेकिन सोचो साधना शिविर में ही लोगों को बुलाएंगे, उसी में बैठाएंगे जो नामदानी है, तो समझो उनको वो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे जो सफाई होगी गंदगी की, जय गुरुदेव नाम के ध्वनि के बोलने में जो सफाई होगी, वो सफाई कैसे हो पाएगी? इसमें जो मन बैठने की आदत डालेगा, मन यानी समझो जब बोलने लगोगे और बुलवाओगे तो मन बैठाएगा उस समय पर, वो उस समय कैसे बैठने देगा? बैठने नहीं देगा। इसलिए इसमें मन को कमज़ोर करना रहेगा, इसमें मन को कमज़ोर करो, जो काई है वो हटाओ, तब तो मिलेगा निर्मल जल, तब तो मिलेगा वो गंगा जल जो अमृत धारा बह रही है अंदर में,
और नहीं तो जैसे पानी के ऊपर काई लगी रहती है, तो पानी कोई का है कि पानी हमको मिल जाए, हम देख लें अपने रूप चेहरे को इसमें, पानी हम पी लें, तो काई जब तक नहीं हटाओगे तब तक वो कैसे दिखाई पड़ेगा? पानी कैसे दिखाई पड़ेगा? कैसे पियोगे? कैसे नहा लोगे? कैसे क्या करोगे? इसलिए वो जरूरी है प्रेमियों। तो देख लो प्रेमियों, यही तालाब होता है, यही पोखरा होता है, और उसमें गंदगी होती है। कैसी गंदगी होती है? एक हल्की फुल्की गंदगी होती है, पानी गंदा हो जाता है, और वही गंदगी जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तब वो क्या बन जाता है? काई। तो काई को तो आदमी हाथ से भी ऐसे हटा सकता है, लेकिन और ज़्यादा जब गंदगी इकट्ठा हुई तो उसी में आप समझो कि यानी तालाब के अंदर में वो एक पौधा होता है, यानी जिसको यानी जल भराव कहते हैं, जिसको यानी समझो कि वो जब लग जाता है नीचे तक पहुंच जाता है, जड़ तक पहुंच जाता है, तब आप ये समझो कि पानी जल्दी नहीं मिलता है, उखाड़ करके ही फेंकना पड़ता है, निकालना ही पड़ता। ऐसे समझो कर्मों की काई ही नहीं लगी है। कुछ लोगों के तो कर्मों की काई है, कुछ लोगों का जल गंदा ही है, कुछ लोगों के समझो कि वो तलपटाव जिसको कहते हैं वो लग गया है कि उसी से भर जाता है। पानी सूखता जाएगा तो नीचे तो होता जाएगा, लेकिन वो निकल नहीं सकता है, मजबूत बहुत होता है, तो बड़ी मजबूती से पानी समझो लग गया है, तो इसमें सफाई होगी। अब जैसे पहले काई लगी है हटा दो, और फिर उसको उखाड़ते रहो, निकालते रहो, धीरे धीरे जब निकल जाएगा, जब उसकी निकल जाएगी, तब पौधा जो होता है, आप ये समझो कि वो पौधा जो होता है उसकी जड़ होती है, और जड़ से ही निकाल दो तब फिर वो नहीं जमता है। जैसे आप देखो गेहूँ होता है, तो गेहूँ में कोई गेहूँ मामा कहता है, कोई कुछ कहता है, एक गेहूँ जैसा ही निकल आता है। आप ये समझो बथुआ होती है, ये सब जब फूल जाते हैं, इसके बीज जब झड़ते हैं, तब समझो आप कि वो पौधा बनता ही जाता है। इसलिए जड़ से ही शुरुआत में ही निकाल दिया जाना जरूरी होता है। तो समझ लो कि जड़ से निकालो, इसमें शुरू से ही निकालते रहो, ऐसे ऐसे निकालते रहोगे थोड़ा थोड़ा, तो निर्मल हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, चित्त निर्मल हो जाएगी, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, और निर्मलता जब आ जाएगी तो निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह ही कपट छल छिद्र नभावा। निर्मल को ही वो मिलता है। निर्मलता जब आती है तब दया आती है, तब दीनता आती है, तब परोपकार आता है, तब सेवा की भावना आती है, और नहीं तब फिर ये चीज़ें नहीं आ पाती हैं। और ये चीज़ें जब आ जाती हैं तब जिसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, तब जो इच्छा कीनी मनमाही, और है गुरु प्रताप का दुर्लभ नहीं। फिर जिस चीज़ की इच्छा करोगे प्रेमियों, लोक की चाहे इच्छा हो चाहे परलोक की इच्छा हो, तो जो इच्छा कीनी मनमाही। और गुरु प्रताप, या गुरु महाराज का जो फोटो है समझ लो, गुरु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। गुरु महाराज के दया से आपके लिए कोई दुर्लभ नहीं रह जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो अब ये प्रसारित किए होंगे, नहीं तो कर देंगे, ये खबर पहुंच जाएगी जगह जगह, और नहीं पहुंची है तो पहुंचा देना। हाँ, हमारी इन बातों को अगर ठीक से नहीं समझे हैं लोग तो अपनी अपनी भाषा में समझा दें, क्योंकि कहीं कहीं हिंदी लोग कम समझते हैं, कहीं नहीं समझते हैं। तो हाँ, सब जगह पर लोग हैं। चाइना में कम है, बहुत हैं, बहुत नापलान लेकर के गए आए, और समझ लो कि वो ना अंग्रेजी समझते हैं ना हिंदी समझते, कोई भाषा नहीं समझते, केवल चाइनीज समझते हैं। तो आप उनको समझा दो कोई, और उन्हें समझा दें। पूरा आदेश का पालन करते हैं वहाँ के लोग, ये मैंने देखा। साधना शिविर भी लगाते हैं, नामधनी भी बोलते हैं, साप्ताहिक सत्संग भी करते हैं, ध्यान भजन भी करते हैं।